हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। इस कोरोना काल में सब अपना विशेष ध्यान रखें और अपने घर परिवार का जो मेंबर हैं उनकी अच्छे से सेवा करते रहें। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये सी का एक टॉपिक है, पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंट आउट करने वाला। ठीक है जी, पॉइंट आउट किसी को करते हैं उसको पॉइंटर कहते हैं, पॉइंट आउट करने वाला। पॉइंटर क्या है? अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है और जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स। इसका मतलब है कि जो ये सेम डेटा टाइप्स का मतलब है, अगर इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है तो वो इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, और वो उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। पॉइंटर हैव यूज टू यूनरी ऑपरेटर। देखिए यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर होते हैं जो हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है जी, सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाले जितने भी हमारे ऑपरेटर होते हैं वो सब हमारे यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है एंड। ये एड्रेस के लिए डिनोट कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम एड्रेस असाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास में एस्ट्रिक। ये हमारे पॉइंटर को डिक्लेयर जब हम इसको करेंगे उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए इसका सिंटेक्स आप देखेंगे तो सिंटेक्स आप देख रहे हैं, डेटा टाइप लिखा हुआ है, एस्ट्रिक का सिंबल लगाया और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम आपको देना है। नीचे देखिए लिखा हुआ है इंट एस्ट्रिक पी। इसका मतलब है कि एक पॉइंटर बनाया है हमने पी नाम का। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, आपने यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल्स टू 5। इसमें क्या है कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे डाली है वो 5 डाली है। ठीक है, उसके नीचे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पी नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद ए में हमने पहले वैल्यू डाल दी थी 5। तो आप एक बॉक्स देख रहे हैं नीचे बना हुआ, मैंने वहाँ पे एक ए नाम का एक वेरिएबल बना रखा है और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल रखी है 5। और ए का अपना कोई एड्रेस भी रहा होगा तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, 1000 जो है उसका एड्रेस मान लिया। फिर हमने तो नीचे क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैंने भी एक नीचे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, यानी कि जो a का एड्रेस है वो किसके अंदर आ जाए, हमारा वो p के अंदर हमारा आकर के स्टोर हो जाए। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ a हमारा p में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आप देख रहे हैं कि जो 1000 वैल्यू है, मतलब 1000 जो एड्रेस है वो पॉइंटर के लिए वैल्यू का काम करती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में और जान लेते हैं। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज ए ड्राइव्ड डेटा टाइप विच कंस्ट्रक्ट विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर हम इसके साइज़ की बात करें, द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज़ 2 बाइट फॉर एनी डेटा टाइप। यानी कि आपका डेटा टाइप अगर कुछ भी है तो जो हमारा पॉइंटर है उसका साइज़ कितना होगा? सिर्फ 2 बाइट का ही साइज़ उसका रहता है। द पॉइंटर वेरिएबल्स अलाउ यूज टू ऑक्यूपाई द मेमोरी रन टाइम। ये क्या करते हैं? मेमोरी ऑक्यूपाई कराते हैं रन टाइम पे। पॉइंटर वेरिएबल कैन एक्सेस द वैल्यू दैट इज़ आउटसाइड ऑफ फंक्शन बॉडी। यानी कि अगर फंक्शन की बॉडी से बाहर भी है तो वो उसको एक्सेस कर लेता है। पॉइंटर हेल्प अस टू ईजीली इम्प्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पॉइंटर्स जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ करने का रीज़न क्या है? पॉइंटर को यूज़ करने का रीज़न ये है कि आप किसी भी वेरिएबल की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी डेटा जो है डायरेक्टली एक्सेस ना हो, वो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हो, यानी कि इनडायरेक्ट वे में एक्सेस हो। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। जो हमने सिंटेक्स बताया उस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर वैल्यू कैसे एक्सेस होती है वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो हमें ये बताएगा कि पॉइंटर का हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगा लेनी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपको मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड बनाने के बाद हमने बॉडी शुरू करी। देखिए प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमने मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। हमने फिर क्या किया,
बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने एक इंटीजर a नाम का वेरिएबल लिया और एक एस्ट्रिक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल लिया गया है और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। तो क्या रहा, जैसे वेरिएबल हमने लिया तो वेरिएबल का नाम a हो गया, उसको कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट हो गई होगी हमारी, तो उसका एड्रेस हमने आप देखेंगे कि 1000 रख लिया है। फिर हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया, फिर हमने कहा a के अंदर हम 5 डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, a के अंदर क्या वैल्यू आ गई हमारी, 5 वैल्यू आ गई है। देन उसके बाद हमने कहा कि p में यानी कि पॉइंटर में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ a आ जाए, ठीक। पॉइंटर में एड्रेस ऑफ a आ गया। उसके बाद हमने एड्रेस ऑफ a जो है कितना था, 1000, तो वो पॉइंटर में 1000 एज अ वैल्यू स्टोर हो गया, बट वो वैल्यू नहीं है, वो क्या है, वो a का एड्रेस है। तो एज अ एड्रेस हमने उसको स्टोर किया है, पर कभी कभी हम जब उसकी वैल्यू की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, अब ये तो नहीं पता होता ना, क्योंकि ये तो इंटीजर टाइप में रखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये एड्रेस है या वैल्यू है, पर जब हम इसे यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारा एड्रेस होता है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d स्लैशन लगाया और a नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। मैंने कमेंट बना के, देखिए सिंगल लाइन कमेंट होता है, इस कमेंट के आगे आपने जो भी कुछ लिखा है उसका इफ़ेक्ट आपके किसी भी प्रोग्राम पर नहीं पड़ेगा, बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 वैल्यू हमारी a की यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d स्लैशन लगाया और उसके बाद हमने लिख दिया एस्ट्रिक पी। देखिए इस एस्ट्रिक पी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो एड्रेस रखा है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है वो क्या है। तो आप देख रहे हैं ऊपर मैंने एक बॉक्स बना रखा है, मैंने उसमें वेरिएबल लिए हुए हैं a और a में वैल्यू डाल रखी है 5 और उसका एड्रेस दे रखा है 1000। और एक मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसके अंदर एड्रेस मैंने डाल रखा है a का एड्रेस कितना, 1000, और इस पॉइंटर का अपना भी एड्रेस है तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया 1002, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मैंने सेकेंड लाइन को यहाँ पे प्रिंट कराने की बात करी कि एस्ट्रिक पी यानी कि पॉइंटर में किसका एड्रेस है, 1000 एड्रेस है, वो 1000 एड्रेस पर पहुंचा और 1000 एड्रेस पर उसने क्या वैल्यू देखी, उसने देखा 5, तो वो उसने वहाँ पे 5 डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिखा, फिर हमने लिखा एड्रेस, यानी कि आप एक लंबी लाइन लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। %u जो है वो जनरली एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक एड्रेस ऑफ ए, इससे क्या होगा कि जो ए का एड्रेस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने कमेंट बना के लिखा हुआ है कि 1000 जो है वो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लिखा है प्रिंट एफ, आप उसमें भी एक लॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि एड्रेस ऑफ ए, ठीक है जी। तो क्या है कि हम यहाँ पर सिर्फ पी लिख दिया है। पी लिखने का मतलब क्या है कि जो पॉइंटर है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, और उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, उसके अंदर 1000 एज अ वैल्यू एज अ एड्रेस पड़ा हुआ है। क्यों, वो किसका एड्रेस है, क्योंकि वो ए नाम का जो वेरिएबल है वो उसका एड्रेस है। तो इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1000 प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये जितने भी मैंने एड्रेस लिखे हैं ये सिर्फ अनुमानित एड्रेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यही एड्रेस आएगा। ऐसा है कि जब आप अपने प्रोग्राम को, इस कोड को जब लिखोगे, आप अपने कंप्यूटर पे लिखोगे तो वहाँ पर मेमोरी लोकेशन अलग हो सकती है। आप किसी दूसरे सिस्टम पर लिखोगे तो वहाँ पर मेमोरी लोकेशन अलग हो सकता है। तो इसलिए जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग आ सकते हैं। हाँ, जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी है वैल्यू आपके उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से आप वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। देन आपने गेट सी एच कर दिया, गेट सी एच करने के बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, बॉडी बंद कर दी, सिंगल कैरेक्टर को रीड करके वो बाहर आ जाएगा। देन आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, a इजिकल टू 5 आ रहा है, फिर अगेन a इक्वल्स टू 5 आ रहा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है ऐड, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू 1000। और फिर दूसरी लाइन में भी ये लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 1000। इस तरीके से जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका प्रॉपर आउटपुट इस फॉर्मेट में आएगा। मेन बात हम लोगों को यहाँ पे क्या याद रखनी है कि पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। तो जो आपके प्रोग्राम में सेकंड नंबर वाली जो लाइन मैंने लिख रखी है, प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d स्लैश एन और एस्ट्रिक पी, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे प्रोग्राम्स के अंदर हम इसी के थ्रू काम करेंगे और वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए इसके हम और फर्दर प्रोग्राम देखते हैं। एक नया प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर विद यूजिंग पॉइंटर। इसका मतलब है कि पॉइंटर की हेल्प से आपको दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है और उसमें पॉइंटर का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो हेडर फाइल लगाई। हेडर फाइल लगाने के बाद आपने यहाँ पर मेन मेथड बनाया, आपने लिखा वॉइड मेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपने यहाँ पर बॉडी शुरू कर दी। फिर आपने यहाँ पर लिखा इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे हैं, ए बी और सी। इससे क्या हुआ, तीन मेमोरी कहीं एलोकेट हो गई, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इंटीजर टाइप के तीन पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एस्ट्रिक P1 कॉमा एस्ट्रिक P2 कॉमा एस्ट्रिक P3। उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद आपने कहा ए के अंदर तो 5 वैल्यू डाल दी और बी के अंदर हमने 4 वैल्यू डाल दी, यानी कि एक जहाँ पर मेमोरी एलोकेट हुई थी ए को वहाँ पर 5 चला गया और जहाँ पर बी को मेमोरी एलोकेट हुई थी वहाँ पर 4 चला गया। देन उसके बाद हमने कहा P1 में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए कहाँ आ जाए, P1 के अंदर हमारा ये पहुँच जाए। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा P2 में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ बी, यानी कि ए का एड्रेस P1 में पहुँच गया, बी का एड्रेस P2 में पहुँच गया। फिर थर्ड लिखा है P3 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी। अब देखिए सी के अंदर फ़िलहाल गार्बेज वैल्यू है पर हम वैल्यू नहीं डाल रहे, हम क्या कह रहे हैं, एड्रेस ऑफ सी कहाँ स्टोर हो जाए, P3, यानी कि P3 पॉइंटर में जाकर के वो स्टोर हो जाए। उसके बाद जो लाइन लिखी है उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए जब भी कभी आप एड्रेस डालते हैं तो आप एस्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस समय, बट जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं तब आपको वहाँ पर एस्ट्रिक लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने क्या किया, पॉइंटर की हेल्प से जब दो नंबर को सम करने की कोशिश करी तो उसमें लिखा हुआ मिला एस्ट्रिक P3 इक्वल्स टू एस्ट्रिक P1 प्लस, फिर थोड़ा सा आपको स्पेस देना है और एस्ट्रिक P2 लिख देना है। इससे क्या होगा, एस्ट्रिक P1 का क्या मतलब है कि एस्ट्रिक P1 जो पॉइंटर है हमारा P1 उसके अंदर जो एड्रेस रखा है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है, और उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी है, 5 वैल्यू रखी है, तो वो वैल्यू वहाँ पर कंसिडर हो जाएगी। फिर आपने प्लस का निशान देखा, फिर आपने दूसरा ऑपरेंड देख रखा है एस्ट्रिक P2। इसका मतलब है P2 पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है, और P2 में किसका एड्रेस रखा है, B का, और B के अंदर क्या वैल्यू रखी है, 4। ऐसे A के अंदर 5 वैल्यू थी और B के अंदर कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो 5 और 4 दोनों ऐड होकर के कहाँ पहुँचेंगे, P3 के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वो किसका है, वो एड्रेस है C का, और C के एड्रेस पे क्या वैल्यू पहुँचेगी, 9 पहुँचेगी। तो C की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 9 वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि यही लाइन आपके पूरे प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया और A इक्वल्स टू आपने लिख दिया %d स्लैशन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर एस्ट्रिक P1। एस्ट्रिक P1 लिखने से यहाँ क्या होगा कि पॉइंटर P1 में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और P1 में किसकी वैल्यू रखी हुई है, एड्रेस रखा हुआ है A का, और A के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, 5, तो यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद आपने लिखा printf b इक्वल्स टू %d स्लैशन लगा रखा है, फिर लिखा है पॉइंटर P2। अब पॉइंटर P2 में किसका एड्रेस रखा हुआ है, B का, और B में क्या वैल्यू रखी है, 4 रखी है, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, B इक्वल्स टू 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने तीसरी लाइन लिखी printf c इक्वल्स टू %d स्लैशन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगा दिया, फिर लिखा पॉइंटर P3
अब P3 में किसका एड्रेस स्टोर है? P3 में एड्रेस स्टोर है C का, और C के अंदर क्या वैल्यू है? A और B का एडिशन, यानी कि C इज इक्वल टू 9। तो वहाँ पर क्या वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? 9, क्योंकि C के अंदर क्या वैल्यू है? 9 वैल्यू है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया? गेट CH किया, आपने अपने प्रोग्राम को क्लोज करवाया, आपकी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर होल्ड करेगी, देन आप अपनी यहाँ पर बॉडी बंद कर देंगे। आउटपुट पर नज़र डालते हैं। आउटपुट, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 प्रिंटिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पे 3 लाइनों में आपका आउटपुट दिखाई देगा, A = 5, B = 4, C = 9। और ये लाइन बाय लाइन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने हर एक प्रिंटफ के अंदर क्या यूज़ किया हुआ है? हर एक प्रिंटफ के अंदर आपने यहाँ पे /n यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम में ये याद रखना है कि जब भी कभी ऑपरेशन होगा पॉइंटर के साथ में तो एस्ट्रिक लगेगा, और अगर एड्रेस असाइन होगा तो एस्ट्रिक का सिंबल आपका वो वहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम लोग पॉइंटर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।